बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कुछ आम खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब को डॉक्टर्स ने चेक किया और दो तरह की रिपोर्टें अब मंजर आम पे आ रही हैं। एक वो रिपोर्ट है जो हुकूमती ज़राए से आ रही है और एक वो रिपोर्ट है जो आज़ाद ज़राए से आ रही है। आज़ाद ज़राए का मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स गए हुए टीम में अंदर गई हैं इमरान खान साहब को देखने के लिए, उनके ज़रिए से या जेल के ज़राए के हवाले से या किसी और सोर्स से कोई खबर निकल आए, कोई सहाफ़ी निकाल आए, तो उसमें कुछ और चीज़ें, बाकिर सज्जाद साहब हैं, उन्होंने कुछ और कहा, और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं या हुकूमत के साथ ताल्लुकात हैं, उन्हें जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई वो किसी और तरह की। अब दोनों चीज़ों में अलग अलग दावा किया जा रहा है। आज़ाद ज़राए ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हालत ज़्यादा ख़राब है और उनकी आंख की हालत के हवाले से तशवीशनाक इत्तलात हैं, जबकि कुछ जो सहाफ़ती ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं, जो हुकूमती ज़राए नॉर्मली, वो ये कह रहे हैं नहीं, इमरान खान साहब की आंख में बेहतरी आई है और मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। अब ये बेहतरी कैसे आई है, क्योंकि जब इंजेक्शन लगा था तो उसके काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो ये सलमान सफदर साहब ने बताया कि 85% आंख मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ाया हो चुकी है। अब इस बीच में तो कोई और ट्रीटमेंट हुआ नहीं, तो फिर बाकी आंख कैसे रिवाइव हो सकती है? वो तो वहीं पे होगा मामला, तो उससे बेहतर तो नहीं हो सकता। और वर्स हुआ या नहीं हुआ, ये अब एक और कुछ जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हालात पहले से बुरे हैं। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने ये कई मिसाल सुनी होगी। अब इस मिसाल को अपने जहन में आप रख लेना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता क्या है और ये कैसा होता है। देखिए, ये हुकूमत इस वक्त वही हरकत कर रही है जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हरकत है। यानी इमरान खान साहब के डॉक्टरों को जाने नहीं दे रहे। मैं कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनसे मेरी बात हुई तो कुछ क्लैरिटी आई है। डॉक्टरों के चेकअप के दौरान इमरान खान साहब के डॉक्टर अगर मौजूद हों तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान के डॉक्टरों ने बाहर आने के बाद कभी भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। उन्होंने हमेशा बताया कि इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट कैसे आए, उनका शुगर लेवल कैसा है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा है, या ओवरऑल उनकी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर ने हमेशा यही चीज़ें बाहर आकर बताई। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। डॉक्टर्स ने कभी ये नहीं कहा कि आसिम मुनीर साहब ज़हनी मरीज़ हैं, या इमरान खान ने कोई आसिम लॉ की बात की है, या इमरान खान ने कोई और ऐसी बात की है। डॉक्टर्स कभी पॉलिटिकल बात बाहर आकर करते ही नहीं है। शौकत खानम के बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, इमरान खान साहब को बड़े लंबे अरसे से वो देख रहे हैं। उनका कंसर्न सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। अब अगर डॉक्टर बाहर आ जाए और डॉक्टर बाहर आके इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बताएं जैसा कि हुकूमत बताना चाहती है, और इमरान खान साहब के डॉक्टर अगर आके अनाउंस करेंगे, तो बेचैनी खत्म हो जाएगी। ये जो एहतजाज चल रहा है इसमें हुकूमत को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। यानी हुकूमत तो ये चाहती है ना कि इस्तेहकाम आए, लड़ाई झगड़ा ना हो, एहतजाज ना हो, लेकिन ये हुकूमत जानबूझकर ऐसी हरकत क्यों कर रही है जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े, जिससे सूरत हाल जो है वो मजीद तशवीश में जाए, लोगों की बेचैनी में इजाफा हो। इमरान खान साहब को करना तो ये चाहिए था, हुकूमत को खुद ही ऑफर करती जी, आप डॉक्टर थे इमरान खान साहब के, आप आए, आपको चेक करवा देते हैं, ये आप ब्लड टेस्ट भी ले लें, आप सारा कुछ करके तो आप देख लें, मसला ही कोई नहीं है। जबकि इमरान खान साहब की फैमिली है, अगर उन्हें भी मिलने देते तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए था। दर्जनों इमरान खान साहब के बयान पहले आ चुके हैं, एक बयान और आ जाता तो क्या क्यामत आ जाती। फर्ज करें फैमिली आकर दो चार जुमले बोल देती ना, तो ये दो चार जुमलों में और क्या क्यामत आ जाती। इतना कोई आसमान तो नहीं गिर जाता। इससे पहले इतनी मरतबा इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिए हैं। आसिम मुनीर साहब को तो एक्सटेंशन भी मिल गई, इस्तिस्ना भी मिल गया, तो अब उन्हें किस बात का डर है? कोई प्रॉब्लम तो उनको नहीं होनी चाहिए कि अगर इमरान खान की बहनें मिलेगी तो कोई ऐसा बयान बाहर आ जाएगा जिससे कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कोई जिद, अना, गुस्सा, ये चीजें नहीं है। ये नौकरी के अंदर नहीं होती, ये गैरत वैरत नहीं होती नौकरी के अंदर। यहाँ नौकरी में सिर्फ जो है वो अपना मफाद होता है या अपनी नौकरी होती है और कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ जरूर है जिसे ये लोग छुपाना चाह रहे हैं। अब बात यहाँ पे आके रुकती है। जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मिसाल मैंने आपको इसलिए बताई थी कि ये मुलाकात इमरान खान साहब की होने ही नहीं दे रहे। इनकी कोशिश है कि कोई मामला बाहर निकले ही ना। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सलमान सफदर साहब ने लिखा वो अदालत जाने से पहले भी बहुत सारी जगहों पे पहुंच गया था। यानी इनको इतना ज्यादा इस बात का ख्याल है और इन्होंने इतना ज्यादा चीजों को कंट्रोल रखा हुआ है कि ये इमरान खान की इंडिपेंडेंट ओपिनियन बाहर आने नहीं देंगे। ऐसा क्या है जिसको ये छुपा रहे हैं? इमरान खान ऐसा क्या बता सकते हैं जो ये लोग नहीं चाहते कि बाहर अवाम को, पाकिस्तानियों को पता चले? नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान के साथ इन्होंने ऐसा क्या किया है जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों को पता चले? ब्लड के हवाले से इमरान खान साहब के डॉक्टर बार बार कह चुके कि कई सालों के जो ब्लड के रिकॉर्ड हैं उनमें इमरान खान साहब के खून में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे ये क्लॉट्स पैदा हो जाए। मैं जाती तौर पे ये क्लॉट पैदा होने की बीमारी को इसलिए जानता हूं कि मेरे एक अजीज हैं, वो अपना INR मेंटेन रखने के लिए एक मखसूस दवाई खाते हैं। मेरे वालिद साहब हैं, मैं साफ आपको बता देता हूँ,
उन्हें ये प्रॉब्लम हम सारा घर फेस करता है जब किसी एक शख्स को ये प्रॉब्लम हो। तो मेरे वालिद साहब का जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग हो गई थी और उसकी वजह से बड़ा शदीद हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और मल्टीपल टाइम और काफ़ी लंबा अरसा हम परेशान भी रहे। अब वो दवाई खाते हैं अपने खून को बारीक करने के लिए, खून को पतला करने की मेडिसिन वो खाते हैं और उनका वो रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं। तो ये ब्लड के अंदर पैदा हो जाती है वक्त के साथ साथ। इमरान खान के जितनी भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो तो बिल्कुल रेगुलर चेक होती रही हैं, और अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर इमरान खान साहब को ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, अचानक से कैसे हो गया, उसके ब्लड में ऐसा क्या है जो आजादाना तौर पे इमरान खान के ब्लड का टेस्ट नहीं लेने दे रहे, या शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों को वो सैंपल नहीं दिए जा रहे जिसपे इमरान खान साहब के ब्लड का टेस्ट हो सके। अब ये क्लॉटिंग जो होना है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें देखिए अलीमा खानम का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के जरूर सुनाऊंगा। जो अलीमा खानम ने बात की इस हवाले से, कि अलीमा खानम ने कहा कि हमें ये फिक्र बढ़ती जा रही है कि आखिर हमारे खानदान के फर्द को इमरान खान के मुआयने के वक्त मौजूद रहने से क्यों रोका जा रहा है। क्या डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर नौशेरवान के नाम इसलिए मुस्तरद किए जा रहे हैं कि वो इंतहाई काबिल और मुस्तनद डॉक्टर हैं। देखें, ये अलीमा खानम ने, इन्हें पहले कहा गया आप नाम दे दें, इन्होंने डॉक्टर उज़मा का नाम दिया, वो डॉक्टर है नहीं जाने दिया। फिर इन्होंने कहा जी अपने खानदान में से आप किसी और का नाम दे दें, बहनें नहीं जा सकती, ऊपर से बड़े साहब का हुक्म है। तो फिर डॉक्टर नौशेरवान का नाम दिया गया, तो इन्होंने कहा जी वो भी नहीं जा सकते। तो डॉक्टर तो वो नेड़े ही नहीं लगने दे रहे। एक तो बहनों का प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बहनों को कुछ बताएं कि बहनें बाहर आके बता दें। दूसरा, वो डॉक्टर को इमरान खान के करीब ऐसा नहीं लगने दे रहे जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर हो और अपनी कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सके। अलीमा खानम ने यही खदशा जाहिर किया है। वो कहती है इमरान खान के मुआयने के लिए हुकूमत ने उस माहिर डॉक्टर को मुस्तरद कर दिया जिसकी सिफारिश हमारे डॉक्टरों ने की थी। यानी डॉक्टरों ने भी कहा था ना, इन्होंने कहा था ठीक है आप हमें नहीं लेके जा रहे तो ये वाला एक माहिर डॉक्टर है इसको ले जाएं आप। तो उस डॉक्टर को भी हुकूमत नहीं लेकर गई, लिहाजा उन्हें मुतबादिल नाम फराहम कर दिए गए। हमने खानदान की नुमाइंदगी के लिए डॉक्टर उज़मा खान का नाम दिया। हमें बताया गया कि इमरान खान की बहनों को इजाजत नहीं है, वही बात जो मैं आपको बता रहा था। फिर कजन का नाम दिया डॉक्टर नौशेरवान बरकी का, तो कहा गया जी वो भी नहीं, उन्हें भी मुस्तरद कर दिया गया। तो ये क्या छुपाना चाह रहे हैं, इस पे शहबाज गिल ने भी एक ट्वीट किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट है सिंपली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान का खाना बनाने के बाद जब खाना तैयार हो जाता था तो उसको एक कमरे में रखा जाता था। उस कमरे की चाबी जो है वो या तो डिप्टी जेलर के पास होती थी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो होता है, या वो एक कर्नल है उसके पास वो चाबी होती थी। जब खान साहब का खाना बन जाता था तो कई बार कर्नल साहब उस कमरे में कई कई मिनट तक रहते थे। वो खाना चखते थे या कुछ मिलाते थे, इसके बारे में नहीं पता। इमरान खान जितनी वर्जिश करते हैं और फिट हैं, उनका जो क्लॉट बन जाना ब्लड के अंदर, ये गैर मामूली बात है। अच्छा, यही वो चीज़ है जिसे सारे लोग जानना चाहते हैं और इसी के ऊपर एक बेचैनी है। एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चल रहा है उसमें शिद्दत आती जा रही है। आज क्योंकि वर्किंग डे शुरू हो गया तो स्टूडेंट इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, नौजवान इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। ये जो एहतजाजी तहरीक है ये लीडरलेस है और इसमें नौजवान लीड ले रहे हैं। यानी खुरम दिशान का नाम आप देखें या आप देखें खालिद खुर्शीद को देखें या बाकी नौजवानों को देखें तो ज़्यादातर नौजवान हैं। अभी शाहिद खटक निकले वहाँ से और शफीउल्लाह जान, ये लोग गए, इन्होंने करक भी बंद कर दिया और ये आगे सवाबी में बैठ गए। और जो बाकी लोग हैं, अहमद खान न्याजी हैं या जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये वो नौजवान हैं जो इमरान खान साहब के साथ काम करते रहे हैं। और बहुत सारे जेंजी अब तहरीक चला रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पे एहतजाज कर रहे हैं। और यही तहरीक अगर बढ़ती जाएगी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। हुकूमत कुछ ऐसे फैसले भी करने वाली है जिससे हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। वो डोनाल्ड ट्रंप अभी अनाउंस कर देंगे, आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। 12 लाहौर और दीगर पंजाब के इलाकों में पुलिस ने कुछ थोड़ी बहुत सख्ती शुरू कर दी है। इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोग एहतजाज ही ना करें या लोग कुछ कर ना पाएं। पुलिस भी बेचारी अब खाना पूरी करती है, वो भी बेचारे परेशान हो गए, मार मार के थक गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो जराइम उनसे कंट्रोल होते नहीं हैं, मामलात वो ठीक कर नहीं सकते, कब्जा माफिया को कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि माफिया की तो हुकूमत है। और दूसरी जानिब जो है वो पीटीआई लोगों के ऊपर ये चढ़े रहते हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। तो पुलिस भी बेचारी मार मार के तंग आ गई है। दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। यानी हमने देखा कि बरतानिया के बहुत सारे शहरों में एहतजाज हुआ, लंदन में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में और बहुत सारी जगहों पे, बरतानिया में, यूरोप में बहुत सारी जगहों पे एहतजाज हुआ इमरान खान साहब के हक में। अमेरिका में एहतजाज हुआ, न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ इमरान खान साहब के हक में। तो बड़े मुजाहरे अब शुरू हो गए हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से, तो इससे एक दबाव तो आएगा। अभी शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं अमेरिका में और उनकी अमेरिका आमद के मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वहां पे एक भरपूर एहतजाज करेंगे तो इससे एक दबाव जो है वो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर और अमेरिका की सरकार के ऊपर जरूर बनेगा कि पाकिस्तानी इस हुकूमत को अपनी नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते।
अच्छा, रात गए जो है ना, क्योंकि आप ये अब दिन के टाइम ये वीलॉग देख रहे हैं, रात को पुलिस ने वो रुकावटें जो लगाई हुई थी यहाँ पे इस्लामाबाद में, अब वो रुकावटें हटाना शुरू कर दी। अब वो ये तासुर देना चाहते हैं, जनाब हमने तो सिक्योरिटी के लिए रुकावटें लगाई थी, मंडे का दिन आ गया, चीज़ें नॉर्मलाइज कर लेते हैं। और वैसे भी वहाँ पे कोई बहुत बड़ा एहतजाज तो हो नहीं रहा था, थोड़े से लोग खैबर पख्तूनख्वा उसके बाहर बैठे थे, कुछ लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बंद हैं, कुछ लोग पार्लियामेंट लॉजेस में हैं, तो वो अपना अपना एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने कंटीने वंटीने बंद कर दी थी, खाने पीने के लिए था नहीं, तो सिंगल ताला लगा हुआ था, ताला को तोड़ने की हिम्मत कर नहीं पाया। बहरहाल पुलिस खुद ही अपने ताले खोल लेगी। ये बड़ा मम्मी डैडी जैसा एहतजाज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना आया ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल ना तो इमरान खान साहब को अस्पताल लाया गया, ना इमरान खान साहब के इलाज मुआवजे की कोई सहूलत दी गई, ना किसी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, और ना कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट उनकी फैमिली को फराहम की गई जो फराहम की जानी चाहिए थी या जिसपे वो एतबार कर सकते। अब ये नौजवानों के ऊपर मुनसर है कि ये सारी चीजें अपने हाथ में लें तो फिर पाकिस्तान सीधा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि चीजें नॉर्मलाइज की जा रही हैं और जजेस इसमें बड़ी मदद करने वाले हैं। आप आज के और कल के दिन में आप देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से जजेस मदद करेंगे मौजूदा हुकूमत की इन तमाम चीजों को नॉर्मलाइज करने में। यानी एक आंख से अंधा हो गया लीडर, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, आप देखिएगा कि जजेस उसको कैसे नॉर्मलाइज करेंगे। इमरान खान साहब वो आदमी है जिन्होंने सेहत कार्ड दिया पाकिस्तानियों को, और उसके जरिए से सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का बता रहा हूँ, बाकी पाकिस्तान का नहीं बता रहा मैं आपको, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 1,90,000 शहरियों ने अपनी आंखों का इलाज करवाया था इमरान खान साहब के सेहत कार्ड से, और आज उस शख्स की अपनी एक आंख जाया कर दी गई है। ये 1,90,000 लोग जिन्होंने इमरान खान से अपनी आंखों का इलाज करवाया, सिर्फ यही लोग निकल आते ना तो हालात कुछ और होते। लेकिन लोग पाकिस्तान में ना, इमरान खान ने खुद शिकवा किया था कि आप बहुत सुस्त हैं, आप बहुत देर से जागते हैं। ये अरशद शरीफ के लिए कभी नहीं निकले, लेकिन उसके जनाजे के लिए सारे निकले, बहुत बड़ी तादाद में निकले। जनाजों में इकट्ठे होने का शौक है पाकिस्तानियों को, जनाजे उठाने का शौक है, लेकिन आवाज उठाने का शौक नहीं है। जिस दिन पाकिस्तानियों ने अपना शौक बदल लिया और जनाजे उठाने की बजाय आवाज उठाने का शौक पाल लिया, उस दिन पाकिस्तान ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़े से जर्नैल है, ये थोड़ा सा मीडिया का माफिया है, ये थोड़े से सियासतदान है, थोड़े से लोग हैं, इनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, 25-50 लोग होंगे। इन लोगों को सिर्फ आपने सीधा करना है, बाकी पाकिस्तान सीधा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत उछल उछल के बातें कर रहे थे, वो बहादुरी का एक कुतुब मीनार बने हुए थे, तो जरदारी साहब के बहुत सारे पोल खुल गए। एक तो जरदारी साहब को ये बात याद रखनी चाहिए अच्छी तरह कि वो इमरान खान की तरह जेल में नहीं गए थे। जरदारी साहब बतौर एक क्रिमिनल के जेल में गए थे। जो लोग जराइम करते हैं वो बड़ी बहादुरी से जेल काट भी लेते हैं, जो कि जरदारी साहब ने नहीं काटी। उनको पता होता है कि जेल में जाना पड़ेगा, और जरदारी साहब को तो हर तरह की सहूलत मैसर थी। इमरान खान को मुजरिम तो नहीं है कि वो जेल काटे, उसके लिए तो जेल का एक दिन भी बहुत भारी होना चाहिए, लेकिन वो 2.5 साल से जेल में बैठा और उसको बर्दाश्त कर रहा है हर तरह के जुल्म को। अब ये आलमी सतह पे इस तरह की खबरें छपी थी कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी को स्विस अदालतों की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और किक बैक्स की वसूली से मुताल्लिक मुकदमात में सजा नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर मबनी है, और स्विट्जरलैंड की अदलिया, हुकूमत और पुलिस फोर्स की दयानतदारी की गवाही देती है। लो जी, ये खबर है कि जरदारी साहब को जो स्विस अदालतों के अंदर सजा हुई, स्विट्जरलैंड की अदालतों से इनको सजा हुई है बैनुल अक़वामी सतह पे जरदारी साहब को, कि मनी लॉन्ड्रिंग की है और जनाब रिश्वत ली है, किक बैक्स, और नाकाबिले तरदीद शवाहिद है वहां पे। स्विट्जरलैंड की अदलिया ने, हुकूमत ने और पुलिस फोर्स की दयानतदारी की गवाही है कि उन्होंने इनको सजा दी है। और बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी पर जिनेवा की 2 अलग अलग अदालतों की तरफ से 2 गैर मुतल्लिका मुकदमात में फर्द जुर्म स्विस अदलिया की दयानतदारी और कारकर्दगी की गवाही देती है। मशहूर स्विस कानून की अफादियत, मुजरिमाना मामलात और बैनुल अक़वामी इमदाद पर वफाकी स्विस पुलिस की कारकर्दगी और स्विस हुकूमत का जो तरीकाकार है, अब ये सारा कुछ इस पे लिखा है। पूरी एक रिपोर्ट है कि किस तरह से, कौन सा अटॉर्नी जनरल था, किसने कैसे किया, सरकार ने कैसे काम किया, किस तरह इनकी चोरी पकड़ी गई और किस तरीके से पता चला, और कैसे नैब इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, और किस तरह इन्होंने लुटमार की। ये सारी इंटरनेशनल स्टोरीज है। ये कैसे पैसे लेकर चले गए मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ से। तो जरदारी साहब आप पकड़े गए थे जिन केसेस में, उनका जवाब अब तक नहीं आया, बल्कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की नौकरी भी वो जवाब के चक्कर में चली गई थी कि जब वहां से कागजात गायब किए जा रहे थे और पाकिस्तान नहीं लाए जा रहे थे, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अमल दरामद नहीं किया अदालती हुक्म पे, तो उनको जाना पड़ा, और आप इस तसना के पीछे छुप गए और आप इस तरह उस केस से बचे। तो ये सारी दुनिया जानती है कि आपके ऊपर कौन से केसेस थे। आप मनी लॉन्ड्रिंग का कभी भी आज तक जवाब नहीं दे पाए। वो जो सरे महल जिसको आप ये कहते थे कि आपका है ही नहीं, वो बाद में आप ही लोगों का निकला ना।
इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो कभी मानते ही नहीं थे कि फ्लैट्स हमारे हैं। फिर इनको मानने पड़ गए जी हमारे। फिर ये बता ही नहीं पाए कि पैसे कहाँ से आए थे जिन पैसों से इन्होंने खरीदा। फिर जाली प्रेस ये एक ट्रस्ट डीड भी एक निकाल कर ले आए, पता लगा जी मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर है वो। इसी तरह आसिम मुनीर साहब की टीम में एएनपी भी है और फजलुर रहमान साहब भी हैं, ये सारे आसिम मुनीर साहब की टीम का हिस्सा है। तो ये आसिम मुनीर साहब के पास पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने का अब दो ही रास्ते हैं उनके पास। नंबर एक, वो भारी कर्जे लें, जो अभी फिर उन्होंने आईएमएफ से एक किस्त ली है। मुझे हैरत होती है कि माजी में आईएमएफ के ताने देने वाले लोग आज आईएमएफ की किस्त मिलती है तो उसके ऊपर भांगड़े डालते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी माशी कामयाबी मिल गई। देखिए, कर्जा मिलने से आपको वक्ती तौर पे ऑक्सीजन तो मिलती है, आपका ये फायदा तो होता है, लेकिन कभी भी कर्जा आपकी मईशत को खड़ा नहीं कर सकता। वो आपको एक ऐसी सपोर्ट दे सकता है जिसके बाद आप अच्छे इकदाम करें और माशी सरगर्मियां बेहतर करें तो आप वो कर्जा भी वापस कर सकते हैं, मईशत भी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कर्जा लिया जा रहा है वो मईशत को खड़ा करने के लिए नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान में जो कर्जा लिया जा रहा है वो पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए लिया जा रहा है। तो दो रास्ते हैं आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम के पास। नंबर एक के वो कर्जे ले भारी और वो ले रहे हैं। दूसरा रास्ता ये है कि अवाम पर बोझ बढ़ाया जाए, यानी कि इन चीजों में, पेट्रोल में, बिजली में, गैस में, टैक्सेस के अंदर जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस लगते हैं वहां पे अवाम पे बोझ बढ़ाया जाए। ये बड़ा आसान होता है गरीब आदमी से टैक्स लेना, अमीर आदमी से टैक्स लेना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी जो टैक्स का निजाम बनाते हैं वो अमीर लोग होते हैं, तो वो अपने ऊपर तो टैक्स नहीं लगाएंगे ना, वो तो गरीब के ऊपर टैक्स लगाएंगे, कमजोर के ऊपर टैक्स लगाएंगे। अपने और अपनी बरादरी के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगाता, कोई टैक्स देना भी नहीं चाहता। और देखिए, ये दो चीजें उन्हें क्यों करनी पड़ती है। नंबर एक तो ये टैक्सेस लगाते हैं, कीमतें बढ़ाते हैं, अवाम पे बोझ डालते हैं। नंबर दो, ये भारी कर्जे लेते हैं। इसके अलावा तो कोई हल है नहीं आसिम मुनीर साहब के पास। तो क्योंकि उसकी वजूहात है ना, वजह एक तो ये है कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। उल्टा ये हुआ कि पाकिस्तान से लोग सरमाया लेकर बाहर भाग रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है इनके आईपीपीज की वजह से कि अब पाकिस्तान उस चुंगल से निकल नहीं पा रहा। और आप एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे, आपके यहाँ पे प्रोडक्शन ही कम हो गई है। जो पाकिस्तान के अंदर कौमी पैदावार है उसमें लगातार कमी होती चली जा रही है। सियाहत एक जरिया होता है दर मुबादला पाकिस्तान में लाने का, लेकिन सियाहत तो बिल्कुल पाकिस्तान में जीरो है। आपको कहीं पे कोई गैर मुल्की सयाह तो नजर ही नहीं आता। पहले भी कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत आते थे, अब तो वो भी नहीं है। मुल्क में मुआशी सरगर्मियां तेज करने से कुछ बेहतरी आ सकती थी, लेकिन आप देखें, चाहे वो रियल स्टेट हो, यानी जो आपका प्रॉपर्टी का कारोबार है, वो भी डाउन है। कोई बंदा प्लॉट खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लोग बेच रहे हैं। कोई बंदा फाइल खरीदने की तैयार नहीं है, लोग बेच रहे हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, सबकी कीमतें नीचे चली गई कि कोई खरीद ले, लेकिन कोई खरीदेगा तो हुकूमत को टैक्स जाएगा ना। तो हर शोबे के अंदर इसी तरह से जो माशी तरक्की का एक पहिया है वो रुका हुआ है। माशी सरगर्मियां पाकिस्तान में लगभग मुअत्तल हो गई हैं। तो इन चीजों में मुकम्मल तौर पे आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम नाकाम रही। अब उसकी वजह से इन्हें करना क्या पड़ता है, कभी पेट्रोल पे टैक्स, कभी डीजल पे टैक्स, कभी बिजली पे इजाफी टैक्स, कभी इजाफी बिल। अब लोगों को 100 यूनिट का, बेचारों का, कई लोगों का इससे भी कम वो बिल होता है। इतने भी यूनिट उन्होंने नहीं चलाए हुए होते और उनको ऐसे बिल आ जाते हैं जो माजी में अच्छे खासे लोगों को आते थे। तो 300 यूनिट बिजली इन्होंने मुफ्त देनी थी। इन्होंने 300 यूनिट तक की जितनी सब्सिडी थी वो सारी खत्म कर दी और बिजली की कीमत 4 से 5 गुना बढ़ा दी। लगभग पाकिस्तानियों को जो इस वक्त एवरेज एक यूनिट पड़ता है वो 60 रुपए से ज्यादा का पड़ता है। यानी कहां पे एक एवरेज यूनिट माजी में जो गरीब पाकिस्तानी थे उनके लिए 14 रुपए, 15 रुपए हुआ करता था, 16 रुपए हुआ करता था। आज वो यूनिट जो है वो 60 रुपए से ऊपर हो गया, क्योंकि आसिम मुनीर साहब के पास और उनकी टीम के पास पाकिस्तान को चलाने के लिए कोई फॉर्मूला, कोई मुआशी हिकमत अमली नहीं है। ये एक तरफ जश्न मना रहे थे और एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रहे थे। ये कौम के जख्मों पे नमक भी छिड़कते हैं ना, बड़ा इंजॉय करते हैं ये, क्योंकि कौम ने इनको वोट नहीं डाले, कौम ने इनको शिकस्त दी थी। आसिम मुनीर साहब को और उनकी सारी टीम को कौम ने शिकस्त दी थी। फिर ये जबरदस्ती ताकत के बलबूते पे बंदूक दिखा के पाकिस्तानियों को ये इक्तदार में आकर बैठ गए। लेकिन कब तक? जिस दिन सारे इकट्ठे होकर निकले पाकिस्तानी और एक मुट्ठी बन गए, उस दिन फारग हो जाएंगे सारे। ये जश्न मना बनाकर लोगों से लिबर्टी चौक में पूछ रहे थे कि पाकिस्तानियों मजा आ रहा है, पाकिस्तानियों मजा आ रहा है। और साथ इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 414 रुपए तक पहुंचा दी, जो इमरान खान साहब के दौर में 150 रुपए की थी। जब इमरान खान साहब के 150 रुपए के पेट्रोल को ये बहुत महंगा कहते थे, वही लोग, मैं हैरान होता हूं, आजकल 414 रुपए के पेट्रोल को महंगा नहीं करते। इन्होंने आतिशबाजियां की अपनी अयाशियों के लिए, अपने जहाजों के लिए, अपनी नई गाड़ियों के लिए, अपनी चीजों के लिए।
इन्होंने मुल्क में तबाही फेरी हुई है। ये खबर देखें ना आप, मेंबरान पार्लियामेंट की नई रिहाइशगाहें तामीर की जा रही हैं। 104 फैमिली सूट्स तकमील के लिए 30 जून तक की डेडलाइन दे दी गई है।